नमस्ते विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार। आप लिख रहे हैं अशोका स्टोन चैनल से। अगर आपको मेरी डिक्टेशन पसंद आती है तो इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। चलो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, पिछले हफ्ते कोर्ट ने 3 फैसलों ने नया इतिहास बना दिया है। महाराष्ट्र में तो राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के अत्यंत सम्माननीय जज पर पक्षपात का आरोप लगाया और मामले को उनकी बेंच से हटाने की मांग की। चीफ जस्टिस ने ऐसा ही किया, लेकिन बार एसोसिएशन और जनमत के दबाव ने वह फैसला वापस लेने पर मजबूर किया और सरकार को मुँह की खानी पड़ी। पहला फैसला मंगलवार को आया, जिसमें 3 बार तलाक 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 कहकर तलाक देने की पद्धति को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है। पैरा। आखिरकार मुस्लिम महिलाओं को उनकी गरिमा वापस मिली। तत्काल तलाक को हमेशा ही खराब माना गया था और मुस्लिम भी इसे जानते थे। ज़्यादातर पुरुष भी इस पद्धति से शर्मिंदा थे। महिलाएं नफरत करती थी, लेकिन चूंकि मौलवी दावा करते थे कि यह मजहब का हिस्सा है, इसे चुनौती देने में ज़्यादा लोगों की रुचि नहीं थी। पैरा। इससे उत्साहित होकर कुछ ने इसका फायदा उठाया। इसलिए ऐसे भी पति थे जिन्होंने स्पीड पोस्ट, SMS, ईमेल और यहाँ तक कि स्काइप और व्हाट्सएप तक से तलाक दे दिया और गायब हो गए अथवा नया विवाह कर लिया। तलाकशुदा पत्नी को सामाजिक तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे ऐसे तलाक की शिकार हुई महिलाओं ने लड़ने की हिम्मत जुटाई। इससे भी मदद मिली कि दुनिया के कई मुस्लिम बहुल देशों ने इस प्रथा को बंद कर दिया था। पैरा। फिर जानकार मुस्लिमों ने ध्यान दिलाया कि पवित्र कुरान में कहीं भी न तो पति पत्नी के अलग होने के लिए 3 तलाक जैसी पद्धति अपनाने का उल्लेख है, न इसे मुस्लिमों के लिए उचित धार्मिक पद्धति बताया गया है। महिलाओं का एक समूह और 3 तलाक की शिकार महिलाएं, जिनमें ज़्यादातर गरीब व बेसहारा थी, वे आखिरकार अदालतों में पहुंची और सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि वे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। पैरा। वे ऐसा फैसला प्राप्त करने में कामयाब रहीं जिसे पूरे भारत की महिलाओं का जबरदस्त समर्थन मिला। फैसले ने मुस्लिम समुदाय को भी आहत नहीं किया। हर किसी को
लगा कि 3 तलाक पर रोक लगाना 2029 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाने जैसा सही दिशा में उठाया गया कदम है। अगला फैसला बुधवार को आया। यह तो और भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यह किसी एक समुदाय की महिलाओं का मामला नहीं था, यह हम सब से संबंधित बुद्धिमत्ता दिखाते हुए हर भारतीय को निजता यानी प्राइवेसी का अधिकार बहाल किया। अनुच्छेद 21 में उल्लेखित जीवन व स्वतंत्रता के अधिकार के साथ मूलभूत अधिकार के रूप में पैरा सरकार के सारे लोग और उनके लुभावनी दलीलें 9 में से एक भी जज को मामले को अन्य तरीके से देखने के लिए प्रेरित नहीं कर पाई। कई लोगों ने तो इसे अब तक का सबसे अच्छा फैसला बताया है, जिसमें निजता के मामले पर बहुत प्रखरता से दलीलें पेश की गई और इनका अधिकार बनाए रखा। स्वतंत्रता के 70 साल बाद जब हमारी निजता को इससे बड़ा खतरा पैदा हुआ तो अदालत ने पुष्टि की कि सरकार चाहे जो दलील रखें पर वह हमारे निजी क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकती। भीड़ हमारे घर पर हमला नहीं कर सकती। किचन पर छापा मारकर लोगों की हत्या नहीं कर सकती। तथ्य तो यह है कि राज्य व्यवस्था को यह फैसला नहीं करना चाहिए कि हम क्या खाएं, क्या पढ़ें, कौन सी भाषा बोलें, फिल्मों में क्या देखें, स्कूल कॉलेज में क्या पहने, हम कैसे आराधना करें, किसी के प्रेम में कैसे पड़ें, किससे शादी करें। उम्मीद है हाल ही के कुछ ताज़ा आदेशों और आधार कार्ड यानी व्यापक स्तर पर निगरानी की नंदन नीलेकणी लिखित पटकथा के बहाने जो ऑरवेलियन विश्व बनाया जा रहा था उसकी समीक्षा की जाएगी। पैरा तीसरा फैसला शुक्रवार को आया। सीबीआई की एक अदालत ने राज्य सत्ता से निकट संबंध रखने वाले एक लोलुप स्वयंभू बाबा को 2 महिला श्रद्धालुओं के साथ दुष्कर्म के आरोप में जेल भेज दिया। धमकियों के बावजूद न्याय के लिए लगातार प्रयास करने वाली 2 महिलाओं के साहस और इस प्रकरण को उजागर करने वाले व हमला करके मार डाले गए स्थानीय पत्रकार की जीवटता रंग लाई। पैरा जज जगदीप सिंह ने गुरमीत सिंह को जेल भेज दिया जहां वह सजा का इंतजार करेगा जैसी कि आशंका थी। अकर्मण्य सरकार की नाक के नीचे मुरमीत की निजी सेना विनाश लीला पर उतर आई। कई मारे गए, सैकड़ों घायल हो गए।
सरकार के रोष ने आखिरकार राज्य सरकार को सेना बुलाने पर मजबूर कर दिया। दुष्कर्मी अब सिखों के पीछे है और उसे 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जज ने आदेश दिया है कि जो विनाश हुआ है उनकी कीमत गुरमीत सिंह के डेरे से वसूली जाए। फैसले का व्यापक स्तर पर स्वागत हुआ है। अब मांग की जा रही है कि इसी प्रकार के अपराधों के लिए जेल में बंद 2 और बाबाओं पर तेजी से मुकदमा चलाया जाए। उम्मीद है कि इससे हमें धार्मिक बाबा के चोले में छिपे अपराधियों के घातक गिरोह से मुक्ति मिल पाएगी, जिन्हें राजनीतिक संरक्षण के कारण ताकत मिलती है। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र सरकार हाई कोर्ट गई और मांग की कि ध्वनि प्रदूषण के जो मामले जस्टिस अभय ओक सुन रहे हैं वे उनसे वापस लिए जाएं, क्योंकि वे पक्षपात कर रहे हैं। गौरतलब है कि ओक हमारे बेहतरीन जजों में से एक है। राज्य सरकार ने गर्व से घोषणा की कि उसने नियमों में संशोधन करके शहर के सारे साइलेंट जोन खत्म कर दिए हैं। पैरा, अब कोई भी आत्माभिमानी सरकार ऐसा क्यों करेगी, जबकि ध्वनि प्रदूषण के मामले में दुनिया के खराब शहरों में मुंबई सबसे आगे है। सौभाग्य से बार एसोसिएशन इसके विरोध में उठ खड़ा हुआ। मीडिया व जनता ने भी साथ दिया। विरोध इतना जोरदार था कि इस सोमवार को वे मामले चुपचाप जस्टिस ओक को फिर सौंप दिए गए। सरकार माफी मांगने पर मजबूर हुई। जज अब हस्ताक्षरित हलफनामे के रूप में माफी चाहते हैं। समाप्त।